जय बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। मुरारी मूल नायक देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री शिव सागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। दीक्षा प्रदाता मम दीक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण श्री नीरम सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संसार में चार गतियां होती हैं। मनुष्य गति, देव गति, त्रयंच गति और नरक गति। इन चार गतियों में 84 लाख योनियां होती हैं और हम सभी आत्माएं इन चार गतियों में 84 लाख योनियों में अनादिकाल से आज तक भटक रहे हैं। और भटकते भटकते हमको ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई। यह मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में चार गतियों में सर्वश्रेष्ठ भी कोई जीवन है तो ये मनुष्य जीवन होता है। इस मनुष्य जीवन के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होता है। इस मनुष्य जीवन के द्वारा ही आत्मा परमात्मा बनता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य जीवन ही हमारे लिए सर्वोच्च उन्नति का कारण है। मोक्ष की प्राप्ति भी इसी मनुष्य जीवन के द्वारा होती है। ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम सबका कर्तव्य होता है कि अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में विचार करें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, इत्यादि बातों का विचार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, ऐसा विचार करेंगे तो जो परिचय निकलता है मात्र शरीर के आश्रय से, शरीर को केंद्र में रख करके ही परिचय मिलता है। पूछा नाम क्या है, आप कौन हो, मैं संयम हूं, 100% हूं। कहां से आए तो क्या आप तो लोग बुढ़ापा से। कहां जाना है बोलो। तो बहुत गांव के लोग आए हैं यहाँ पर, बुजुर्ग के लोग भी आए हैं। कोल्हापुर से 800 किलोमीटर कोल्हापुर से भी लोग आए, अलौटी से भी आए, और उमरखेड़ से भी आए, देव थाना गांव से भी आए,
देवकाना तांडा से भी आए, जवड़ा से भी आए, तरोड़ा से भी आए, और हो गया सब, परवनी से भी आए, और अगर हमने पूछा कहाँ से आए तो अपना परिचय देंगे, हम वहाँ हिंगोली से आए। अपने अपने जहाँ से आए उसका परिचय देंगे, और फिर यदि हम पूछेंगे कहाँ जाना है तो जहाँ से आए वहीं जाना है, बराबर कि नहीं? तो जो ये परिचय हमको प्राप्त होता है वह शरीर को केंद्र में रख करके परिचय मिलता है। हमारा परिचय क्या है? हमारा नाम पारस, पापा का नाम संजय, सचिन, रहना बुढ़ापा, तालुका मुल्केर, जिला यवतमाल, ये परिचय मिलता है। लेकिन जो ये परिचय है यह परिचय क्षणिक है, नाशवान है। यदि आपका वास्तविक परिचय बुढ़ापा है तो आप जन्म लेने के पहले कहाँ पर थे? आपका नाम क्या था? माता पिता कौन थे? क्या परिवार था? कहाँ पर थे? कुछ भी पता नहीं है। तो वर्तमान जीवन की अपेक्षा से हम जो परिचय लेते हैं यह परिचय नाशवान है। जन्म के बाद यह परिचय प्रारंभ हो जाता है। जब घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के बाद उस बच्चे के जन्म लेते ही कितने रिश्ते हो जाते हैं। आज वे कहते हैं माया मुर्गा, जन्म लेते ही अभी वो पति पत्नी थे, माता पिता नहीं बने थे, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही वो माता पिता बन जाते हैं। और माता पिता के जो माता पिता हैं वो आजोबा जी बन जाते हैं, और आई के भी जो आई बड़ी हैं वो भी आजोबा जी बन जाते हैं। वडील की जो बहन है, पिताजी की बहन आत्या बन जाती है, माँ की बहन मौसी बन जाती है। सुने कि नहीं? आई का भाव मामा बन जाता है, और पिताजी का भाई काका बन जाता है। एक जीव के जन्म लेते ही कितने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे रिश्ते क्षण भंगुर हैं। जब तक हम हैं, जब तक हमारा जीवन है, तब तक ये रिश्ते नाते इनका परिचय दिया जाता है, और उसके बाद में ये जीवन समाप्त हुआ। फिर क्या कहते हैं? वो थे, अभी हैं बोलते हैं, बाद में उनके जाने के बाद वो हमारे आजोबा थे, आई थी मतलब वो काल बीत गया। तो जो परिचय हमें प्राप्त होता है दूसरों के माध्यम से, इस शरीर के आश्रित जो परिचय है वह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। पत्थर अहम का रखा जो कभी गलता नहीं, सब दिए जलते हैं पर मन का दिया जलता नहीं। धर्म की खोज में खोजते ढल जाती है शाम, सबका पता मिलता है पर खुद का पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है लेकिन खुद का पता मिलता नहीं। हमारा पता क्या है? हमारा अतीत काल है निगोद, अनादि काल से हम अनादि काल से निगोद में थे, अनंत काल तक हमारा निगोद में बीता है। वहां पर मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है, और जन्म मरण के अलावा और कुछ भी नहीं। वहां पर एक श्वास में 8-10 बार छेड़ा आती नहीं आती? बोलो ना आपकी होती। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरो भव। एक श्वास में 18 बार जन्म, 18 बार मरण, यही उनकी जिंदगी होती है। 18 बार एक श्वास में जन्म मरण
विरोध में नहीं बिताया। और वहां पर हमारा परिचय क्या था? सुने, वहां पर हमारा परिचय क्या था? न कोई नाम था, न कोई पता था, बस जन्म मरण करते करते अनंत काल बीत गया। वहां से निकल करके 2 दिन में स्थावर पर्याय में जन्म हुआ, बहुत दुर्लभता से। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनमें भी बहुत दुर्लभता से जन्म हुआ। उनकी दशा आप देखते हैं, वो सब एक ही जीव है। वहां पर भी क्या है? पृथ्वी कायिक लोग खोदते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। अग्नि कायिक, अग्नि की भी क्या दशा है? लोहार उनको पीटता। हवा को आप देखते हैं, वायु किस प्रकार से पंखा इत्यादि के माध्यम से वायु कायिक जीवों का घात होता है। फिर इसके बाद में जल कायिक, जल में भी जीव होते हैं, पता आपको? बोलो, जल में भी जीव होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न हम पूछते हैं, आप सभी लोग पानी कैसे पीते हैं? छान करके। किससे पानी छानते हैं? कपड़े से छानते हैं। वह पानी क्यों छानते हैं? पानी में जीव रहते हैं। कौन से जीव रहते हैं? जल कायिक, सूक्ष्म जीव। और कौन से जीव रहते हैं? बोलो, और कोई उत्तर देगा? नहीं, तो जो आपका उत्तर है वह उत्तर गलत है। तो जल कायिक मतलब जल ही जिसका शरीर है वह जल कायिक जीव कहलाते हैं। और सूक्ष्म जीव में वो बादल जीव होते हैं। जब हम पानी छानते हैं तो पानी इसलिए छानते हैं कि उस पानी के आश्रय से जो तृष जीव रहते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय इत्यादि, तृष इसको कहते हैं। एक इंद्रिय को छोड़ करके 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव तृष कहलाते हैं। तो जो हम पानी छानते हैं, पानी जब कपड़े से छानते हैं, जो मोटा कपड़ा रहता है और पानी छानने के बाद वो तृष जीव उस कपड़े पे आ जाते हैं, जल कायिक नहीं आते। फिर भी जल कायिक है वो, पानी छानने के बाद उस मात्र जल कायिक जीव बचे हैं, लेकिन तृष जीव उससे निकल गए। अब उन तृष कायिक जीवों की रक्षा के लिए शास्त्रों में जीवाणु का विधान है। उन जीवों को व्यवस्थित छले पानी से एक बर्तन में लेकर के और जिस बावड़ी से जहां से पानी लिया है वहीं उनको व्यवस्थित ढंग से छोड़ देना चाहिए। ऊपर से क्या, उसकी विधि रहती है। एक बड़ी वाली बाल्टी नीचे उसका घेरा, उसका रिंग लगाते हैं, उसमें भी एक डोरी बांधते हैं और बाद में पानी छानने जितना चाहिए उतना लेने के बाद पूरे कपड़े की जीप उस बकेट में डालते हैं, छानी पानी से उसको अच्छी तरह से उस तब तक डालते हैं जब तक वो जीप पूरे बकेट में डालते हैं और उस बकेट को फिर छोड़ते हैं। और पानी के पास पहुंचने के बाद जिसमें रिंग फंसी हुई है उसकी जो डोरी है उसको खींचते ही वह बकेट उल्टी हो जाती है और सारी की सारी जीव जिस जल में से पानी निकाला था उसी जल में पहुंच जाती है। ऐसे जल का ही जीव में हमारा जन्म हुआ। आप लोग पानी का उपयोग करते हैं, बिना पानी के हमारा जीवन चल नहीं सकता, बिना हवा के हमारा जीवन चल नहीं सकता, मैं मानता हूँ, बिना अग्नि के हमारा जीवन चल नहीं सकता, लेकिन व्यर्थ की हिंसा से बचना चाहिए। हमारे व्यर्थ की हिंसा किसे कहते हैं? अब बैठे हैं, गर्मी का समय है, आपने फैन चालू कर दिया, ठीक है, आवश्यक होता है, और आप चले गए वो गलत होकर के फैन घूम रहा है। कोई भी पंचेंद्रिय पक्षी, कबूतर, चिड़िया आकर के उससे टकरा सकते और उसकी प्राण जा सकते। जितना आवश्यक उतना उसको उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ की हिंसा से बचना चाहिए। जल में भी जीव रहते हैं, जल पीने के लिए जल आवश्यक है, छान करके पूरे पानी को छान करके उपयोग करना चाहिए। अभी मंदिर के बाहर में देखा नल लगा है, नल खोलते हैं, पैर धोते हैं, उसमें कपड़ा नहीं, जितने
कम से कम पानी तो छना है। ये विवेक रखना चाहिए और छने हुए पानी का ही उपयोग करना चाहिए। अब जितना आवश्यक है पीने के लिए, अंगोल करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जितना आवश्यक उतना करना चाहिए। लेकिन अब जल का भी पानी का उपयोग करते हैं। कैसे? सुबह सुबह उठ करके एक बकेट ले करके बाहर आ करके सड़ा मारते, सड़ा डालते कि नहीं है? बोलो ना, ये सड़ा डालना बिल्कुल गलत है। अब वहां पर कई बार छोटी छोटी मूंगियां रहती हैं, इधर के बाद में बीच मरी बात लगा लक्ष्य लेकर सुनो, छोटी छोटी मूंगियां रहती हैं और आपने लिया बकेट करके डाल दिया, मिट्टी में सब मर जाती है। ये सड़ा डालने की परंपरा बिल्कुल गलत है। अपने आंगन को स्वच्छ करना, सूखा और उसमें भी झाड़ू कैसा रखना चाहिए, मुलायम, जिससे उन जीवों की हिंसा न हो। आप लोग ऐसा झाड़ू लेते, मूंगी क्या मुंगड़ी को सोच लेते, मुलायम तो बड़ी फूल झाड़ू रहती है। गोवंता, जितनी गोवंता हमारे हृदय में रहेगी, ये करुणा दया का प्रतीक है। उन जीवों की भी रक्षा का भाव हमारे मन में रहना चाहिए। और ये सड़ा डालने की परंपरा बिल्कुल गलत है। जो भी सड़ा डालते हैं, सड़ा डालना बंद कर देना चाहिए। सड़ा बोलते हैं, हाँ, इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वहां पर थे पिछले पुस्तक में जब ये बात कही तो सब लोगों, बहुत से लोगों ने इसका पालन किया। फिर कोई बता रहा था कि महाराज जी अगर सड़ा नहीं डाले तो पड़ोसी बोलता है तो सो रहे हैं। और हम क्या करते हैं, कई लोग पानी से सड़ा डालते, बाद में जाकर सो जाते हैं। तो ये सड़ा डालने की परंपरा ठीक नहीं है, इसमें सुधार कर लेना चाहिए। गलती इंसान इसमें जल गए, जीवों की भी हिंसा हुई। आप पानी छाड़ते रहे, 10 जीव वो भी गए, मूंगी भी गई, कितने जीव जंतु थे वो कितने सब चले। जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति का जितना भारी पाला आवश्यक पूरा करना चाहिए। लेकिन व्यर्थ की हिंसा से फालतू में फूल तोड़ रहे, घास तोड़ रहे, जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। इन सभी पर्यायों में हम होकर के आए, उसके बाद और जब आगे बढ़े तो हमारा 2 इंद्रिय में जन्म हो गया। उस समय हम स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से छू करके ज्ञान प्राप्त करते थे, 1 इंद्रिय पर्याय में। अब हमको रसना इंद्रिय मिल गई, अब हम चल करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते। ऐसे 2 इंद्रिय थी, इनके पास एक जिह्वा और शरीर, और ना आंख है ना नाक है ना कान है। ऐसे जीव कौन से होते हैं? तो अड़ी होते हैं जिसके पैर नहीं होते, ऐसे चलती ना अड़ी। पेट में जंतु पड़ते हैं, वो भी 2 इंद्रिय जीव है। केंचुआ, केंचुआ क्या बोलते हैं? गांडू, बिच्छू नहीं, अरे कासा में कासा तो कछुआ हो गया, पंचेंद्रिय। जो बारिश के समय में बड़े बड़े रोड पर आते हो, सिदोर क्या करेगा, चाहे एरोप्लेन में बैठा सिदोर बोलते हैं। एक गांडू बोलते हैं, उसकी घर पर गांडू बोलते हैं। वो 2 इंद्रिय जीव है, ऐसे चलता है। 2 मुंह है तो इधर भी चलता है, इधर भी चलता है। वो 2 इंद्रिय जीव है। और संख एक 2 इंद्रिय जीव है। इसको पास में सिर्फ स्पर्श इंद्रिय है और रसना इंद्रिय, और कुछ नहीं, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता। इसके बाद जब और विकास हुआ तो तीसरी घ्राण इंद्रिय मिल गई। अब इसके पास पैर भी आ जाते हैं और घ्राण इंद्रिय, मूंगी, मुगड़ा, बिच्छू, ये सब 3 इंद्रिय जीव। इससे आगे बढ़े तो 4 इंद्रिय मतलब उसके पास आंख भी आ
जो हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। वो सब संगीत पंचेंद्रिय ये सब किसके भेद हैं? ये मात्र त्रिजगति में होते सब भेद। इसके बाद नरक गति में नाना प्रकार की यातनाएं, कष्ट होते, बहुत कष्ट होते। देवगति, इन सब पर्यायों को घूमते घूमते कोई सर्वश्रेष्ठ पर्याय मेरी मनुष्य पर्याय। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। किसका जीवन सर्वश्रेष्ठ है? बोलो ना, तो धीरे क्यों बोल रहे? मनुष्यों का जीवन सर्वश्रेष्ठ है या किसी और का, के देवों का? बोलो। मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। देवों की भी अपेक्षा से मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य जीवन में संयम धारण करने की पात्रता है। मनुष्य संयम धारण कर सकता है, प्रतिमा धारण कर सकता है, क्षुल्लक ऐनक बन सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है, लेकिन देव को ये सब कुछ नहीं मिल सकता। देव मुनि की भक्ति कर सकते हैं, जहाँ पर श्रावक मुनि को आहार दान दे सकता है। मनुष्य मुनि महाराज को आहार दान दे सकते हैं, लेकिन देव लोग मुनि महाराज को आहार दान नहीं कर सकते। सुने कि नहीं? यदि मान लो आप पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं और कोई बाजू में कोई देव स्वर्ग से आ जाए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ आहार सुधा है। अगर महाराज को पता चल गया देव तो जाने वाले नहीं, देवों के हाथ से महाराज आहार नहीं देते, पता नहीं कि नहीं बात है। देवों के हाथ से मुनि महाराज आहार नहीं देते। देवों के पास इतनी योग्यता नहीं, इतनी पात्रता नहीं कि मुनि महाराज को आहार दे सके। लेकिन आप लोगों के पास योग्यता है, पात्रता है, आपको आहार दान देने का अधिकार प्राप्त है। देवलोग दान व्रत करते हैं। जिस घर में मुनि महाराज का आहार होता, विशेष मुनि महाराज मुनि महाराज आदि जब आहार होता है तो आंगन में आके तांडव व्रत करता है, पंचाश्रय करता है, जय हो जय हो जय हो, महादानव महादानव प्रशंसा करता है। जो दान देता है उसकी प्रशंसा करके देव लोग तांडव व्रत करते हैं, लेकिन कभी भी वो दान नहीं दे सकते। जब भगवान का पंच कल्याण महोत्सव होता है और पंच कल्याण महोत्सव के बीच में जब दीक्षा कल्याण का समय आता है, आप लोगों ने पंच कल्याण देखा तो आपको पता होगा। और उस समय जब भगवान को होना, भगवान तीर्थंकर भगवान बनने वाले को वैराग्य होता है और वैराग्य होने के बाद में जो स्वर्ग से आई हुई पालकी में सवार हो जाते हैं और उस समय देवों में और मनुष्यों में झगड़ा भांडन होता है। क्या होता है? क्या भांडन होता है? हाँ, देव लोग कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। देव लोग कहते हैं कि मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, क्योंकि जब भगवान गर्भ में आए नहीं थे उसके 6 महीने पहले से लेकर के और गर्भ के 9 महीने पकड़ करके 6 और 9 15 महीने तक मैंने मेरी आज्ञा से कोई ने धरती पर 15 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा की। 3.5 करोड़ ऐसे दिन में 4 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा की। कब? 15 महीने लगातार। गर्भ कल्याण मैंने बनाया, हमने कहता है मैंने गर्भ कल्याण बनाया और सारे देव समूह ने मिलकर के इस सब कार्य किया है। वो सब मुखिया स्वतंत्र। और जब भगवान का जन्म हुआ उस समय भी क्या होता है? हमारे भगवान का जन्म होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। किसका जन्म होता है? बोलो। जिस समय जन्म होता है उस समय वो भगवान नहीं होते, बालक का जन्म। बालक का जन्म होता है और उस समय सब स्वर्ग में 4 प्रकार के जो देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, सभी में अपने आप
नाद होने लगता है, ध्वनि होने लगती है, किसी के घंटा बजने लगता है, अपने आप बिना बजाए है। अलग अलग प्रकार के उनको संकेत मिलते हैं। सौधर्म में रोगिता से समझ लेता है कि धरती पर अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। सीधे सभी लोग मिलकर के सौधर्म के साथ में सभी देव आते हैं और जाते हैं। जब जाकर के देखते हैं कौन प्रसूति गृह में जब जाकर कौन आता है, इंद्र नहीं जाता, इंद्र की जो सची रहती है वह जाकर के देखती है ये बालक कितना सुंदर है। उस तीर्थंकर की माता को निद्रा, माया में निद्रा से सुला देती है और बालक को देखती है, इतना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक कि उनके मुकाबले में कोई भी दूसरा नहीं है। भक्तापर में आचार्य मानसिक स्वामी ने लिख दिया कि लगता है कि जितने भी सुंदर सुंदर परमाणु थे उनसे भगवान का शरीर बना है, बाकी परमाणु बचे नहीं, तो दूसरा भी उनके जैसा हो सकता। इतने सुंदर बालक तीर्थंकर बालक है, सची उठा करके लाती है प्रसूति गृह से और एक मायामय दूसरा बालक वहां पर मां के पास सुला देती है। और जब बाहर प्रसूति गृह के बाहर खड़ा हुआ सौदर इंद्र देखता है और देखता है डायरेक्ट सची सौदर के हाथ में देती है, वो हाथ जोड़कर जल्दी देती तीर्थंकर बालक को मेरे हाथ में दे। और बहुत बेनती करने के बाद सची उस तीर्थंकर बालक को जैसे सौदर के हाथ में देती है और सौदर बालक उस बालक को निहारता है। कैसे निहारता है? देवों की पलक चमकती है, जैसे हमारी और आपकी पलक चमकती है वैसे देवों की पलक नहीं चमकती, सुने कि नहीं? और देखता है उसके दो आंखें होती हैं, हमारे जैसे दो आंखें उसकी होती हैं, लेकिन दो आंखों से देख के उसको तृप्ति नहीं होती और एक साथ 1000 आंख बना लेता है। कितनी? 1000 आंखों से एक साथ उस बालक को निहार रहा है, फिर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, इतने सुंदर होते। तो उस समय मैंने फिर उसके बाद में ले जाकर के पांडव शिला पर जन्माभिषेक किया। मैंने जन्माभिषेक किया है, कल्याण मैंने बनाया, पांडव शिला पर ले जाकर के जन्माभिषेक मैंने किया है। और सब स्वर्ग से मैंने सब पालकी, बच्चे वस्त्राभूषण सब कुछ मैंने किया है। और आज जब भगवान को वैराग्य हुआ है तो ये भगवान की पालकी उठाने का अधिकार नहीं दे रहा है। मनुष्य कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, आपने कर्म कल्याण बनाया, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की, पांडु शिला पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक किया, हम मनुष्यों को ये सब प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन बताओ उनका जन्म कहाँ हुआ है? स्वर्ग में, धरती पर जन्म हुआ है। स्वर्ग में जब तक थे तब तक इनका कल्याण नहीं बना सकते थे, भले ही स्वर्ग से मरण करके वह जीव तीर्थंकर बनाया, लेकिन स्वर्ग में जब था वह कुछ नहीं कर सकते थे। वह जीव अभी स्वर्ग में है, देव पर्याय में है 6 महीने पहले गर्भ में आने के, लेकिन वर्षा कहाँ की हमने तो की स्वर्ग में, बोलो कहाँ पर वर्षा की? धरती पर वर्षा। अंत में निर्णय होता है तुम सब कुछ कर सकते हो देव लोगों, लेकिन तुम संयम धारण नहीं कर सकते। संयम धारण करने की योग्यता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पास संयम धारण करने की योग्यता नहीं है, इसलिए पालकी उठाने का अधिकार मनुष्य तो सबसे पहले मनुष्य पालकी उठाते। सुने कि नहीं? उस समय वह सौधर मित्र कहता है कि मेरी सारी संपदा ले लो, मेरी जितनी संपदा है, सुने कि नहीं? पूरा स्वर्ग का वैभव ले लो, जितनी संपदा है वो सारी की सारी संपदा ले लो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मनुष्य जीवन दे दो। जब भगवान की पालकी उठाने का अधिकार नहीं मिलता तो सौदर मित्र को स्वर्ग का सारा वैभव फीका लगता है। वो कहता मेरा सौदर मित्र का पद ले लो, सारी धन संपत्ति वैभव ले लो, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे मनुष्य जीवन दे दो ताकि मैं अपने कंधे पर भगवान की पालकी उठा सकूं। कौन श्रेष्ठ है? मनुष्यों, जब भगवान की पालकी उठाने का अधिकार मिलता है तो मनुष्य जीवन दे देता है।
क्यों? आचम ऐसी से आगे मनुष्य श्रेष्ठ है कि देव श्रेष्ठ है? जोर से बोलो। भारत मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए 12 भावना में भी लिखा नर काया को सुरुपति तरसे, वो स्वर्ग का सौंदर्य बिंदु मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए तरसता है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ पर्याय में प्राप्त हुई है। बहुत दुर्लभता से यह जीवन मनुष्य जीवन मिला है, और एक मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी यदि हम इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पाए, इस जीवन की कीमत नहीं समझ पाए, तो मरने के बाद फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। स्वर्ग में मुनि नहीं बन सकते, कुछ नहीं होता। स्वर्ग के देव आकर के मुनियों की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। कित निगोद कित नारकी कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जीवन। पूजा की पहली विनय पाठ में पढ़ते आप लोग। कित निगोद, निगोद में अनंत आनंद जीव पर भरे पड़े। कित नारकी, नरगति में कितने सारे नारकी भरे पड़े, दुखों को सहन कर रहे। कित त्रियंच अज्ञान, और कितने सारे त्रियंच जीव अज्ञान में डूबे हुए। अज्ञानी कितने सारे त्रियंच जीव। आज धन्य मानुष भयो, मैं आज धन्य हो गया कि मुझे मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई। और पायो जिनवर धान, जिन्हें भगवान के चरणों की शरण मुझे प्राप्त हो गई, इसलिए महा सौभाग्यशाली। मनुष्य पर्याय मिली इसलिए तो मैं धन्य हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा धन्य हूँ कि मुझे जिन्हें भगवान की शरण प्राप्त हो गई। देखिए, विचार करिए, इस संसार में, इस भूमंडल पर कितने सारे धर्म चल रहे हैं, कितने सारे मत चल रहे हैं, कितने सारे संप्रदाय हैं, लेकिन सारे के सारे संप्रदायों में, सभी धर्मों में सराधता की पूजा होती है। सराध का मतलब क्या है? जो राग द्वेष से रहित सहित है। राग द्वेष से सहित को सराध कहलाते हैं, लेकिन वीतरागता की पूजा, वीतरागता की उपासना मात्र दिगंबर संप्रदाय में जैन धर्म में ही है। दिगंबर धर्म को छोड़ करके कहीं पर भी वीतरागता का कोई महत्व नहीं है। तो राग का प्रतीक और द्वेष का प्रतीक क्या कहा? राग के प्रतीक और द्वेष का प्रतीक। राग का प्रतीक क्या है? जितने भी वस्त्र हैं, ध्यान से सुनिए, ये हरारी के बच्चे आए, हरारा वाले भी ध्यान से सुनो। राग का प्रतीक वस्त्र है, आभूषण है, शरीर का श्रृंगार है। जब शरीर के प्रति राग होता है तो व्यक्ति वस्त्रों को धारण करता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है। शरीर के प्रति राग होगा तो शरीर का श्रृंगार करता, सुनो, श्रृंगार करता है। सुबह सुबह अनुमान करके बालों में अच्छी तरह से क्या तेल मुंह पर पाउडर, सुनेंगे नहीं, और क्या क्या करते हैं आपको पता है। और इसके बाद दागिने शरीर को सजाता है, बालों को सजाता है, अलग प्रकार की स्टाइल, सुगंधित तेल डालते हैं, गले में हार, कानों में कुंडल, नाक में, हाथ में, ये सब इस शरीर का श्रृंगार है, ये सब राग का प्रतीक है। जब शरीर से राग होता है तो व्यक्ति शरीर को सजाता है, ये सब राग का प्रतीक है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वे सभी द्वेष के प्रतीक है। चाहे वो चाकू हो, चाहे बंदूक हो, चाहे धनुष हो, चाहे भाला हो, चाहे त्रिशूल हो, और चाहे और कोई भी अस्त्र शस्त्र हो, ये सब द्वेष का प्रतीक है। जिस व्यक्ति को किसी से द्वेष होता है
वह ये सब सामग्री रहता है। या जिसके मन में डर रहता है, भीति रहती है, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र रखता है। लेकिन हमारे भगवान वीर राही है, उन्हें ना किसी से डर है। हमारे भगवान हमारे भगवान कैसे हैं? न किसी से डरते हैं और न किसी को डराते हैं। सुन रहे हैं? हमारे भगवान किसी से डरते भी नहीं और किसी को डराते नहीं। इसलिए हमारे किसी से उनके प्रति, किसी के प्रति उनके मन में द्वेष नहीं। इसलिए कोई भी अस्त्र शस्त्र हमारे भगवान के पास नहीं होता। और शरीर के प्रति राग नहीं है, इसलिए वस्त्र भी शरीर पर नहीं है, कोई भी आभूषण दागी भी शरीर पर नहीं है। तो जो राग से रहित है उसी को वीत रागी बोलते हैं। हमारे भगवान देखो मंदिर में जाकर के जब पहली बार आए थे तरोड़ा में, तो तरोड़ा का सोच करके आए थे। हर्षी से, सेलू से हर्षी, हर्षी से गौ पड़ता बीबी, बीबी से गौड़, सिरोड़ा होकर तरोड़ा आए थे। तरोड़ा तक का हमारा विचार था, लेकिन यहाँ के कुछ बंधु आपके थे, बहुत से लोग 6-7 लोग गए और वहाँ पर एक गौड़ में आकर के सबने नारियल रखा, निवेदन किया और पूरा सिलोड़ा तक गए। सिलोड़ा में क्या नाम और वहाँ पर भी निवेदन किया। इसके बाद में आकर के तरोड़ा में भी सुबह से शाम तक निवेदन बार-बार लोग आ रहे। सोचा हम तो भैया तरोड़ा के लिए सोच रहे कि आए थे, 4 दिन तरोड़ा में मुकाम करेंगे, ऐसे विचार से आए थे। लेकिन बुढ़ा हुआ तो हमको इतना पता था कि पास में पता था एक दिन जाएंगे सुबह जंगल के लिए और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ऐसा सोच करके हम आए थे। लेकिन इन लोगों की बुढ़ावा वालों की भावना देख करके मन में विचार बना और हमने दूसरे दिन ही आहार के बाद बुढ़ावा के लिए विहार किया। और विहार करने के बाद बहुत उत्साह के साथ उस समय पुरुष के दो भाई आए थे, वो पहले सब वहाँ से लेकर के जब तक आए और सब बुढ़ावा वाले लेकर के लेने के लिए आए। और लेकर के जब आए यहाँ पर, जब मंदिर में जिनालय में आदिनाथ भगवान का और पार्श्वनाथ भगवान का जब दर्शन किया तो मन एकदम प्रसन्न हो गया। तो निवेदन करने के महाराज 8 दिन रुको, महाराज 8 दिन रुको, महाराज थोड़े दिन रुको, भैया अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि हर्षी में पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम तारीख निश्चित हो गई थी 1 दिसंबर और 29 तारीख को रत्नगंगा स्नातकाचार्य की परीक्षा भी लेनी थी। तो इसलिए हमारे पास अभी तो भैया समय नहीं है। लेकिन महाराज उनको इतना रोक रहे थे, महाराज उदिया आज एक दिन और आ करके भैया अभी तो समय नहीं है, लेकिन बाद में विचार करेंगे। ऐसे में पीछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, तो उसमें उस कार्यक्रम में भी बहुत सारे लोग बुढ़ावा से आए थे। वहाँ पर भी निवेदन किया और आपके इस निवेदन को, आपकी भक्ति को, आपके उत्साह को देख करके पुनः मन गया थोड़ा सा समय बुढ़ावा को देना चाहिए। और हम दोनों हमारे ऋषभ सागर जी और हम वापस थोड़े थोड़े गांव के लोगों ने निवेदन किया था, जवड़ा, देवखाना और सावरगा बोले वगैरह, ये सब करते करते आ गए और तरोड़ा से फिर दोबारा बुढ़ावा को आ गए। लेकिन विशेषता क्या है, जब पिछली बार हम आए थे तो हम अकेले थे, इस बार हम बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो युवा वर्ग है उन्होंने भी हमारे मन को जीत लिया। क्योंकि कभी कुछ कहने का काम नहीं पड़ा, बिना कहीं सब कुछ समय पर होता जा रहा है। सुबह जंगल के लिए हो, चाहे भैया भक्ति का हो,
चाहे आहारचर्या में हो, सब व्यवस्थित ढंग से ये सभी युवा पीढ़ी और सभी महिलाएं भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इस स्वरूप के देख करके हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है। भले ही कहने को इल्मुड़ा गाँव में घर कम है, 15, 17, 20 इतने घर, लेकिन इतने कम घर होने के बाद भी जो मुड़ावा गाँव के लोग, ये बच्चे जो उत्साह के साथ सब कार्य में भाग ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमको लगेगा कि इतने मुड़ावा छोटा है, इतने कम है, जब देखो तब हमेशा जो कुछ आवश्यक है उसकी हमेशा तत्पर है। और एक बार कहने के बाद कहने की आवश्यकता भी पड़ी तो एक बार कहने के बाद फिर दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसमें भी अपना मुन्ना भाई महेश्वर और संतोष कल्दी, ये दोनों पहले से आ रहे थे। एक श्लोक सुन रहे थे, ये पहले से आ रहे थे बच्चे, और अपने मानवीय भावना पता नहीं ये भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद पारस, पार्थ, अभिषेक, बहुत सारे बच्चे अपने आप जुड़ते चले गए। नाम तो सबको पता नहीं हमको, और बहुत अच्छे ऐसे लाभ ले रहे हैं। जितना समय मिला है उसका अच्छी तरह से सदुपयोग कर लेना चाहिए। बुर्सी जो है विजय बुर्सी अध्यक्ष पिछली बार जब आए तब भी आए थे और अभी भी आकर के गए। हमारे कोई कमी हो तो बताओ, मेरे बच्चों में कमी हो रही थी तो क्या होगा। जिस गांव में, जिस नगर में युवा पीढ़ी सक्रिय रहती है वहाँ धर्म की बहुत प्रभाव होती है। उसी प्रकार से जो हरियाणा के बच्चे आए हैं, सोमिल शीर सागर वगैरह है, कभी लोगों के बच्चे हैं, ज़्यादातर लोगों ने पहचान रहे, तो ये बच्चे भी हरियाणा में भी यहाँ की युवा की बहुत अच्छी सक्रिय है। वहाँ पर भी 10 साल पहले गए थे। उसद 4-5-2014 में बिहार करते करते उसद से अनसिंह से वासिम से सिरपुर से हरार, वहाँ की युवा टीम भी बहुत अच्छी है, वह भी आए हैं। क्या किया है वो बता दें हमको। देखो भैया प्रियांश क्या चलते होगा, क्या बोलेगा पिछली बार भी इतना प्रियांश तो तरोड़ा के लोग आ गए, ये क्यों आ गए क्या लेने के लिए? नहीं मार्ग को नहीं जाने देंगे। घर में जाके कहना कि तरोड़ा के गाड़ी 4 निकाल के फेंक। भाव बहुत अच्छे कि धर्म का लाभ बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। हम ये कह रहे थे मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। इस बात को पत्थर की लकीर समझ करके चलना। क्या मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ है और कोई 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ पर्याय तो मनुष्य पर्याय है। और ऐसी मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है। आज धन्य क्या आज धन्य मानस भयो पाया जिनवर्थन। मनुष्य बना तो मैं महान हूँ, धन्य हूँ, लेकिन जिन्हें भगवान की शरण प्राप्त हुई है इसलिए मैं धन्य हूँ। सभी संप्रदाय में शराबता की पूजा होती है, बीतराता की पूजा मात्र दिगंबर संप्रदाय में होती है। यदि हम आपसे पूछें अपनी समाज को दिगंबर जैन समाज क्यों कहते हैं, आपके पास कोई आंसर है? कोई भी बताओ अपनी समाज को दिगंबर जैन, सकल दिगंबर जैन समाज मुड़ावा, ये दिगंबर जैन समाज क्यों कहते हैं? कोई बताओ, छोटे बड़े बच्चे कोई बताओ। नहीं पता, किसी को नहीं पता। चलो सुनिए उत्तर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? दिग और अंबर दो शब्द मिलकर के दिगंबर शब्द बना है। दिग मतलब होता है दिशाएं, अंबर यानी कपड़ा। दिशाएं जिनका अंबर है उसको दिगंबर कहते हैं।
समझ आ रहा? तो दिशाई अंबर है तो हम दिगंबर हैं। श्वेतांबर किसको कहते हैं? श्वेत अंबर है, यस्य स श्वेतांबर, सफेद कपड़े, श्वेत माने सफेद कपड़े जो धारण करके वो श्वेतांबर कहते हैं। लाल कपड़े पहनने वाले रक्तांबर, नीले कपड़े पहनने वाले नीलांबर, पीले कपड़े पहनने वाले पीतांबर। हम तो दिगंबर, हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कोई दागनी नहीं है, इसलिए हम दिगंबर हैं। हम तो दिगंबर ठीक है, लेकिन आप दिगंबर की समझ नहीं होती आपकी समझ। अरे वो तो हम तो दिगंबर है, लेकिन आपको क्या दिगंबर होती है बताओ? दिगंबर होने से क्या है? हाँ, हमारे प्रभु भी दिगंबर हैं, हमारे गुरु भी दिगंबर हैं। देखो भगवान ने क्या आलिया भगवान, पार्षद भगवान, सब इन्होंने के पास अस्त्र शस्त्र है, या वस्त्र है, या आभूषण है, वो दिगंबर है। उन दिगंबर के हम अनुयायी होने से हम दिगंबर कहेंगे। जिनो देवता यस्य स जैन, जैन भगवान जिसका आराध्य देव है वह जैन कहलाता है। बुद्धा देवता यस्य स बौद्ध, बुद्ध जिसका देवता वो बौद्ध कहलाता है। विष्णु देवता यस्य स वैष्णव, विष्णु जिसका देव है वो वैष्णव कहलाता है। सुने, जिन जिसका देवता है, वीतरागी देव जिसका आराध्य देव है वह जैन कहलाता है। हमारे प्रभु, हमारे गुरु दिगंबर हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्र दागने सबसे रहित हैं, हम उनके आराध्य हैं, उनके भक्त हैं, इसलिए हम सिर्फ दिगंबर जैन कहते हैं। बात सुन रहे हैं? बोलो, थोड़ा तो बोलो तो करो ना, तो हमको लड़के को समझ आ रहा है इसके लिए से नहीं थोड़ा होता है। ये सब चीज क्योंकि समय घड़ी आगे बढ़ रही है, तो महाराज जी को सुना हमको तो नहीं अतिक्रमण आपको बनाना पड़ता है, जानवर बनाना पड़ता है, सब इस सब देखना पड़ता है। विषय सुनना है आपको कि मुराद की समाज जब दूसरे गांव में रहते हैं तब समझ में नहीं आता, गांव में आने के बाद ही पता चलता है कि गांव के लोग कैसे हैं। मैंने कहता था मुराद के लोग कैसे हैं बताते जो 3-4 दिन में हमने अनुभव किया उससे हमने निष्कर्ष निकाला कि मुराद के लोग बहुत अच्छे हैं। इसी प्रकार से आपके अंदर हमेशा धर्म के प्रति भावना बनी रहे और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहकर मात्र वीतरागता की उपासना करना यही सच्चा धर्म है। वीतरागता ही 3 लोक में सारभूत है और वीतरागता की आराधना करते करते यह आत्मा भी यह जीव भी वीतराग पद को प्राप्त करता है। एक बात और अंत में छोटी सी कह करके मैं समाप्त करूंगा। सभी धर्म में भगवान भगवान है और भक्त भक्त है, लेकिन जैन धर्म में तीर्थंकर भगवान ने कहा भगवान की भक्ति करना भक्त, भगवान कहते हैं भक्त तेरे अंदर भी भगवान बनने की क्षमता विद्यमान है, तू भी हमारे जैसा भगवान बन सकता है। प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान बनने की शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है, लेकिन ये रहस्य और किसी भी धर्म में नहीं होता है। इसका पवित्र जैन धर्म प्राप्त करके हम लोगों का कर्तव्य है जो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है उसके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। तीर्थंकर भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है उसी के अनुसार हमें चल करके आत्मा का कल्याण करना चाहिए। सभी की आत्मा का कल्याण हो,
सभी की आत्मा परमात्मा बने, सभी का जीवन धर्ममय हो, सभी का जीवन आनंदमय हो। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की